पीएम मोदी ने की परीक्षा पर चर्चा, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से जुड़े लोग परीक्षा को लेकर किए सवाल। परीक्षा के डर को लेकर पीएम मोदी ने छात्रों को सलाह दी, डरने की जरूरत नहीं। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? इसका मतलब हुआ कि आपको डर एग्जाम का नहीं है। पीएम बोले परीक्षा कोई आखिरी पड़ाव नहीं, बोले सफल होने के लिए किसी एक विषय में पकड़ जरूरी। मुंबई में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 10,000 से अधिक नए केस, 23 की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए केस। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू, रविवार को रहेगा लॉकडाउन। छिंदवाड़ा में कल रात 8 बजे से 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन, शाजापुर में 2 दिन का लॉकडाउन। रायपुर में 10 दिनों का लॉकडाउन, जिले की सभी सीमाओं को किया जाएगा सील। देश में कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 1,15,000 के पार। कोरोना से एक दिन में 630 लोगों की मौत, अब तक 1,66,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को माना पब्लिक प्लेस, मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए का लगता है जुर्माना। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर एक्शन में सरकार, नियमों का उल्लंघन करने पर 220 केस दर्ज। मास्क पर पुलिस के एक्शन को राहुल गांधी ने बताया अमानवीय, ट्वीट किया कोरोना नियमों की आड़ में जनता के साथ अत्याचार। पूरे पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, किसी तरह की राजनीतिक सभा पर भी रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों पर 15 अप्रैल तक लगाई रोक, महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर पहले से पाबंदी। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम को लिखी चिट्ठी, 18 साल के ऊपर सभी को टीका लगाने की अपील। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 5,338 नए मामले, 66 की मौत। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज, अब तक करीब 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। यूपी में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस, 40 की मौत। लखनऊ में 1,300 से ज्यादा नए केस, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में भी बढ़े केस। लखनऊ की जीएमसी यूनिवर्सिटी के वीसी को कोरोना टीका लेने के बाद भी संक्रमित हुए। कोरोना के मद्देनजर 10 अप्रैल तक लखनऊ विश्वविद्यालय बंद, छात्रों को घर वापस जाने के निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, यूपी में कोरोना के चलते पंचायत चुनाव टालने की याचिका खारिज। आईटी रुड़की में 60 लोगों को कोरोना होने पर हड़कंप, 5 हॉस्टल सील, 4 की हालत गंभीर। देहरादून के दून स्कूल में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित, 60 टीचर भी पाए गए पॉजिटिव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हुआ कोरोना, ट्वीट कर कहा संपर्क में आए लोग कराएं जांच। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके जानकारी दी। मायावती ने किया ट्वीट, चुनावी रैलियों और रोड शो में कोरोना नियमों का उल्लंघन अति दुखद और चिंताजनक। मुसलमानों से वोट मांगने के मामले में चुनाव आयोग ने ममता से मांगा जवाब, बीजेपी ने की थी शिकायत। रोड शो में अमित शाह ने बंगाल में भरी परिवर्तन की हुंकार, ममता के आरोपों को बताया हार की हताशा। डोंगरी में अमित शाह ने रिक्शा चालक के घर में किया भोजन, बीजेपी का कार्यकर्ता है रिक्शा चालक। कूच बिहार में ममता ने भरी जीत की हुंकार, कहा टीएमसी का जीतना तय, सीआरपीएफ की भूमिका पर खड़े किए सवाल। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता के प्रचार पर रोक लगाने की मांग, ममता ने सीआरपीएफ का घेराव करने की कही थी बात। यूपी के सीएम योगी की जनसभा, कहा राम से टकराने का जिसने दुस्साहस किया उसकी दुर्गति हुई। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है। चुनाव आयोग ने कोलकाता की 8 विधानसभा सीटों के रिटर्निंग अफसरों को हटाया, बताया रूटीन प्रक्रिया। कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पर हमला, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। आरामबाग में चुनाव के बाद हिंसा, टीएमसी और बीजेपी की झड़प में कई घायल। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की कस्टडी 9 अप्रैल तक बढ़ी, स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को पूछताछ की इजाजत दी। सचिन वाजे चौंकाने वाला
खुलासा बहाली के लिए देशमुख पर लगाया 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। एनआईए को लिखित बयान में किया वाजे ने खुलासा, कहा 2 करोड़ के लिए देशमुख ने शरद पवार का दिया था हवाला। वाजे ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर भी लगाए उगाही कराने के आरोप। अनिल परब ने इनकार किया। एनआईए ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का दर्ज किया बयान। करीब 4 घंटे दफ्तर में रहे परमवीर। चिनवाजे को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी। नियुक्ति को लेकर उठे थे सवाल। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से एनआईए की पूछताछ। वाजे के सीनियर थे प्रदीप शर्मा। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच तेज। दिल्ली से एक और टीम मुंबई भेजी गई। मथुरा कोर्ट 22 अप्रैल को करेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को लेकर विवाद। उन्नाव रेप पीड़िता के वकील की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जान से मारने की धमकी के बीच सुरक्षा की गुहार लगाई। यूपी ट्रांसफर के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। विधानसभा सदस्यता रद्द कराने की तैयारी में यूपी सरकार। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई का आरोप, पंजाब यूपी के सफर में नहीं दिया खाना पानी। सामने आया पंजाब पुलिस की कस्टडी में मुख्तार का वीडियो। बिना व्हीलचेयर घूमता नजर आया। आज सख्त पहरे में सुबह करीब 4:30 बजे बांदा जेल में पहुंचा मुख्तार अंसारी। बैरक नंबर 16 में रखा गया। आइसोलेशन में है मुख्तार। सीसीटीवी के जरिए बैरक की निगरानी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को करेगा सुनवाई। जेल में सुरक्षा की मांग। यूपी में मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस दाखिल होते ही डीजीपी की सीएम से मुलाकात। सूत्रों के अनुसार अहम जानकारियां साझा की। बांदा जेल में और मजबूत किया गया ट्रिपल लेयर सुरक्षा घेरा। सीसीटीवी का जाल बिछा। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर जेल रोड की गई बंद। 3 थानों की फोर्स बराबर कर रही है जेल के सामने गश्त। पुलिस लाइन से महोबा रोड तक 2 किलोमीटर की जेल रोड को बनाया गया नो एंट्री जोन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिदंबरम ने कोर्ट में पेश होने से मांगी राहत। चुनाव में व्यस्त होने का दिया हवाला। तमिलनाडु के वेलाचेरी में बाइक पर 2 ईवीएम के साथ पकड़े गए 2 लोग। एक डिलीवरी बॉय ने पकड़ा। कांग्रेस और डीएमके ने की चुनाव आयोग से शिकायत। आयोग ने दिए जांच के आदेश। मुंगेर गोलीकांड में पटना हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। अनुराग पोद्दार के परिजनों को 10 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश। यूपी बोर्ड ने जारी किया हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं का शेड्यूल। 8 मई से शुरू होंगे बोर्ड एग्जाम। मधुबनी कांड में मुख्य आरोपी प्रवीण झा और भोला सिंह गिरफ्तार। चंदन झा, कमलेश सिंह और मुकेश साफी भी पकड़ा गया। मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव। पीड़ित परिवार को 6 लाख की मदद दी। मधुबनी के महमूदपुर कांड पर बोले शिवहर के आरजेडी विधायक चेतन आनंद। नीतीश सरकार पीड़ित परिवार को दे मुआवजा। सरकारी नौकरी की भी मांग की। अंबिकापुर के जंगलों में लगी आग। जानवरों की जान पर खतरा। एटा में चलती इको वैन में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित निकले। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू कार बुजुर्ग दंपत्ति को रौंदा। घटना के समय कार चला रही महिला की मोबाइल फोन पर थी नजर। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के एक होटल में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पटना के मनेर में एक शख्स ने दवा दुकान पर की सरेआम फायरिंग। पुलिस ने दबोचा। बिहार के कैमूर में बदमाशों ने 2 लोगों को गोलियों से छलनी किया। एक की मौके पर मौत। सिंगरौली में दिन दहाड़े लूट का पुलिस ने खुलासा किया। 3 गिरफ्तार। 16 लाख नकदी, 60 लाख जेवर बरामद। चमोली में बदला मौसम। नीति घाटी में हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। रजौली में ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा। पूंछ को जोड़ने वाला रास्ता खुला। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद सचखंड श्री हरमंदिर साहब पहुंचे। गुरु से आशीर्वाद लिया। आगरा पंचायत चुनाव में मतदाताओं के बीच रसगुल्ला बांटने का मामला। केस दर्ज। बिहार के आरा में बंदूक की नोक पर कारोबारी से 70,000 रुपए और जेवरात की लूट। फायरिंग करते बदमाश फरार। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। सस्ती ईएमआई के लिए अभी करना होगा इंतजार। आरबीआई का बड़ा ऐलान। अब आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए बैंकों की जरूरत नहीं। कोरोना के बावजूद सुधर रही देश की आर्थिक स्थिति। आरबीआई ने जताया 10.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। लोकल लॉकडाउन भी अर्थव्यवस्था को पहुंचाएगी गहरी चोट।
आरबीआई गवर्नर ने आशंका जताई। कंपनियां अप्रैल 2022 से एक ही व्यक्ति को नहीं बना सकेंगी चेयरमैन, एमडी। सेबी ने किया नियमों में बदलाव। वेदांता के वेस्ट टू वेल्थ से मिलेगा रोजगार। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। लॉकडाउन की मार से महाराष्ट्र में किसान बेहाल, तैयार माल को लागत से भी सस्ते दाम में निकालने पर मजबूर। लैटिन अमेरिकन कैरिबियन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने दिल्ली चैप्टर की शुरुआत की। इक्वाडोर और जमैका के राजनयिकों की मौजूदगी में उद्घाटन। यूजर्स को बेहतर सुविधा देने के लिए रिलायंस जियो ने एयरटेल से मिलाया हाथ। 1497 करोड़ में एयरटेल से खरीदा स्पेक्ट्रम। महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन पर अनिल अंबानी के बेटे अनमोल का फूटा गुस्सा। रैलियों पर रोक न लगाने को लेकर सवाल उठाए। लाल सागर में मौजूद ईरान के मालवाहक जहाज पर हमला। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायली सेना पर जताया हमले का शक। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने वियना में हुई परमाणु वार्ता को बताया सफल। अमेरिका गंभीर और ईमानदार रहा तो मिलेंगे अच्छे परिणाम। चीन से बढ़ती तनातनी के बीच ताइवान के विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बोले अगर चीन हमला करता है तो अंतिम समय तक लड़ेगा ताइवान। थाईलैंड में एक साथ 10 कैबिनेट मंत्री और सांसदों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से मचा हड़कंप। ब्राजील में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। मंगलवार को रिकॉर्ड 4195 लोगों की मौत।